जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के टॉप 100 एमसीक्यू। देखिए, मैंने क्या लिया, एक क्वेश्चन लिया, उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया है ताकि आपका दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा कवर हो सके, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये टेक्स्ट की तरह प्रैक्टिस भी करेगा और आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। हम इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तराई के दो युद्ध हुए थे, किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच तराई के दो युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता, लेकिन सेकंड युद्ध में मोहम्मद घोरी जीता। कब? 1192 में ये सेकंड युद्ध हुआ था तराई था, तब वो जीता। तब क्या किया इसने? सर्वप्रथम तुर्क शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और इसका ही गुलाम जो था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने क्या किया फिर? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो ये बैक स्टोरी है, हमेशा याद रखेगा। लाख बख्श के नाम से कौन सा सुल्तान जाना जाता था? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसका शासनकाल का 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया और उसकी राजधानी लाहौर थी। लाख बख्श इसकी वजह से कहता था क्योंकि वो लोगों को दान देता था। उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और भारत में मुस्लिम शासन की स्थायी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुब मीनार का निर्माण उसके काल में चालू हुआ और पूरा किसके काल में हुआ, आने वाले स्लाइड में देखेंगे। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। साथ ही साथ अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये बहुत ही फेमस है अजमेर में, ये इसका भी निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, हमेशा याद रखेगा। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? इसका सही जवाब है दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। एक में ट्रिक याद मैं बता देता हूं, हमेशा याद रखिएगा। एक टसल, ये हमेशा याद रखे। इससे क्या होता है? मामलुक मैंने लिया है, मामलुक, ये आप हमेशा याद रखें। मामलुक यानी कि स्लेव डायनेस्टी, बाद में खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, बाद में आता है तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, बाद में यल से आता है लोधी डायनेस्टी। ये हमेशा याद रखे। एक टसल आपके पांचों के पांचों वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत के याद रहेंगे। और देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये टाइम पीरियड याद रखेगा, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश था। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश था, उसको किसने स्थापना की थी? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। तुगलक वंश किसकी स्थापना की थी? गियासुद्दीन तुगलक को। इसको एक हम क्या कहते हैं? गाजी मलिक कहा जाता है, हमेशा याद रखेगा। गियासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक कहा जाता है। और ये था 1320 से लेकर 1414 तक ये तुगलक वंश था। उसके बाद सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। इसका संस्थापक था खिजरा खान था, इसका भी हम देखेंगे। और लास्ट डायनेस्टी थी लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कब से? 1451 से लेकर 1526 तक। कौन सी ये थे? पानीपत का प्रथम युद्ध तक दिल्ली सल्तनत था। बाद में कौन सा आया? मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी, ये हम देखेंगे। दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश को दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान माना जाता है। इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। उसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था और शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक ये इल्तुतमिश का क्या था? कार्यकाल था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक था उसे किसे? इल्तुतमिश को माना जाता है। लेकिन किसने फाउंडेशन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने ही दिल्ली को अपनी सल्तनत की राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। इल्तुतमिश क्या? लाहौर से राजधानी कहां पे ट्रांसफर की? दिल्ली में ट्रांसफर की। उसने क्या किया? चालीसा की स्थापना की, तुर्क ही चहलगानी की स्थापना की। साथ ही साथ इक्ता प्रणाली को भी संगठन किया। चांदी का टका तथा तांबे का जीतल, ये बहुत ही हमेशा याद रखे। इल्तुतमिश ऐसा पहला सुल्तान था, उसने क्या किया? प्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चालू किए थे और था चांदी का टका और तांबे का जीतल, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और बगदाद के खलीफा से वैधता प्राप्त करने वाला यह दिल्ली का पहला सुल्तान था, यह हमेशा याद रखे। और कुतुब मीनार का निर्माण इनसे ही काल में, इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। शुरुआत किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? इसका सही जवाब है, हमने देखा अभी भी इल्तुतमिश में कुतुब निर्माण का कार्य पूर्ण किया था। और चालू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको हम लाख बख्श करते, इसने क्या काम चालू किया था। और पूरा किसने किया? ये काम पूरा किया इल्तुतमिश में। हम कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं। कुतुब मीनार के बारे में हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा चालू किया, पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा किया। और मरम्मत किसने किया?
फिरोज शाह तुगलक ने किया था, उसने पांचवा मंजिल इसके जोड़ा गया था। और इसके हम बारे एक्स्ट्रा जानते थे, ये किसके लिए निर्माण किया गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में ये कुतुब मीनार निर्माण था और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में इसे ऐड किया गया। विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी ये इमारत बनी माने की में मीनार मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुतुबुद्दीन परिसर में ही कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी है और लौह स्तंभ आयरन पिलर जो है ये इसी के परिसर में स्थित है, जो आपने जरूर गुप्त काल के बारे में जब पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा। और कुतुब मीनार पर कुरान की आयतें एवं अरबी शिलालेख अंकित है, ये हमेशा एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखेगा। कुतुब मीनार पर कुरान की आयतें एवं अरबी शिलालेख अंकित है। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र शासिका थी। इसकी कहानी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। रजिया सुल्तान प्रथम एवं एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। वह किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की वह बेटी थी। उसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240, ये हमेशा याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान ने सुल्तान ही पदवी उपाधि को धारण किया थी, ना कि सुल्ताना। वो किस तरह? पुरुषों की तरह दरबार में आती थी और उसे पर्दा प्रथा का भी त्याग किया, यानी कि बुर्का पर्दा। इसी वजह से उसका क्या हुआ? दिल्ली के सल्तनत ने क्या किया, उसका जो भी अमीर थे वो उनको क्या करते थे? नापसंद करते थे। इसी वजह से उनकी हत्या की गई। रक्त और लोह यानी कि ब्लड एंड आयरन की नीति किसने अपनाई थी? बहुत ही फेमस पॉलिसी है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये बलबन ने लागू की थी। अपना किसने के लिए? अपना पूरा साम्राज्य कंसोलिडेट करने के लिए ये बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को फॉलो किया था। हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। लोह एवं रक्त की नीति बलबन ने चालू की थी और बलबन ने क्या किया? सिजदा और पाबोस की प्रथा चालू की। सिजदा मतलब अपने को साष्टांग नमस्कार सिजदा कहते हैं। पाबोस क्या करेंगे? सुल्तान के पैर छुएंगे। ये बलबन ने चालू किया था। साथ ही साथ उसने क्या किया? शैडो ऑफ गॉड की भी उपाधि ली थी, यानी कि जिले इलाई यानी कि शैडो ऑफ गॉड, ये बलबन ने ही चालू किया था। और जो चलगानी तुर्क ही चलगानी चालू किया था, किसने चालू किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका दमन बलबन ने किया था, हमेशा याद रखेगा। और उसका शासनकाल बलबन का 1266 से लेकर 1287 तक ये बलबन का कार्यकाल है। थ्योरी ऑफ किंगशिप का समर्थन भी बलबन ने किया था, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत का अभियान नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब है मालिक कपूर। ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था जिसने दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व किया था। आपने पद्मावत मूवी जरूर देखी होंगी, नहीं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपको क्या होगा? दिल्ली सल्तनत का यानी कि खिलजी घराने के बारे में थोड़ा सा याद भी रहेगा। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है खिलजी घराने का, उसके बारे में भी और आपको थोड़ा सा मेमोराइज होगा, पिक्चराइज होंगे, तो इसके बारे में आप जरूर देखिएगा। पद्मावत मूवी जरूर देखिएगा। मालिक कपूर को हजार दिनारी क्योंकि उस हजार दिनारी कहा जाता क्योंकि उसने 1000 दिनार में उसे खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का वो सेनापति था। उसने क्या किया? दक्षिण भारत का विजय अभियान का उन्हें नेतृत्व किया था। वारंगल का विजय कब किया था? 1309 से लेकर 10 का किया था। मदुरै अभियान ने भी 1311 में ये उसने विजय हासिल की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत में आया था। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इब्न बतूता का देश था मोरक्को। भारत में कब आगमन किया था? 1333 में आगमन किया था मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के काल में। और एमबीटी ने क्या कहा? उसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और उसका पुस्तक रियला, ये बहुत ही फेमस है। इब्न बतूता का पुस्तक रियला, ये हमेशा याद रखेगा। उसकी भाषा कौन सी थी? अरबी भाषा थी। और एमबीटी ने ही उसे अपना राजदूत बनाकर चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये खिलजी वंश का संस्थापक था। यह देखा है पद्मावत मूवी में, यह देखा है। फिर बाद में कौन आता है? फिरोज खिलजी को मारकर कौन? अलाउद्दीन खिलजी बनता है, जो वहां पे हम अपने देखा है। हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसका शासनकाल का था 1290 से लेकर 1296 कर। हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने, आपने जरूर देखा होगा। और मंगोल आक्रमण विफल करने में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसको उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी। देखिए, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा ये राजा था कि ये पढ़ा लिखा और ज्यादा यानी कि आगे की सोचने वाला था, लेकिन ये उस समय उसे यानी कि क्या था? वो
ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, पागल सुल्तान या पगला सुल्तान भी कहा जाता है और रक्त पिसासु भी कहा जाता है। हम इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोना खान था और उसने कब से शासनकाल किया, 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासनकाल किया। इसके जो 5 एक्सपेरिमेंट जो फेल हुए वो हमेशा याद रखेगा, जैसा कि पहला राजधानी परिवर्तन का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, दिल्ली से लेकर दौलताबाद। टोकन करेंसी का भी फेल हुआ। दीवानी कोई विभाग की स्थापना की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया, तकावी ऋण देता था। ये तकावी ऋण किसके लिए होता था, ये कृषि विभाग को होता था, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा चला। साथ ही साथ दोहाब क्षेत्र में क्या किया इसने, कर की वृद्धि की और उसी समय क्या हुआ, दुष्काल पड़ा। ये भी इसका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। इसके शासनकाल में हमने देखा इब्न बतूता आया था और उसको क्या दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और उसको ही क्या भेजा था, चाह पे दूध बनकर राजदूत बनकर चीन को भेजा था। उसका एक बहुत ही फेमस नाम है विरोध भाषाओं का मिश्रण, यानी कि मिक्सचर ऑफ अपोजिट, इसको ही कहा जाता है। खुरासान अभियान की योजना बनाई लेकिन ये भी फेल हुआ और कराची अभियान भी चलाई, ये भी फेल हुआ। यानी कि इसके जो 5 एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट ये हुआ, टाकन टोन ये वाला हुआ, साथ ही साथ दोआब में 3 और ये क्या हुआ, खुराचल एक्सप्रेशन 4 और कराचल एक्सप्रेशन, ये 5 एक्सपेरिमेंट जो है मोहम्मद बिन तुगलक के फेल हुए थे। इसी वजह से उसको क्या कायदा है, रक्त पिसासु या पागल सुल्तान कहा जाता है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बर्नी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। ये बहुत ही फेमस कोट है, जब भी आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ोगे तो बर्नी का ये कोट है, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। ये है एमबीटी के लिए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कोट दिया गया है। चहलगानी यानी कि तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था, इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने चहलगानी की तुर्क ए चहलगानी का क्या किया था, गठन किया था। या 40 सरदारों का ये गठन रहता था ताकि क्या करे, सल्तनत को के स्टेबलाइज कर सके, इसी वजह से ये बनाया गया था। लेकिन बलबन के एम्बिशन की वजह से उसने क्या किया, बलबन ने इसको नष्ट किया, बलबन ने, ये भी ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, मैंने ये रिपीट किया, अब जरूर पढ़ लेना। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तुगलकनामा के लेखक कौन है, इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। ये तुगलकनामा के लेखक है। हम अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतीय हिंद, यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, हमेशा याद रखे, बहुत ही फेमस है। उसकी भाषा थी फारसी एवं हिंदी। ये प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासन में ये रहा था। उसका प्रमुख ग्रंथ था, हमने देखा, तुगलकनामा। साथ ही साथ कव्वाली का जो श्रेय जाता है वो अमीर खुसरो को ही जाता है। साथ ही साथ उसने क्या किया, सितार एवं तबले का भी आविष्कार, तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। हिंदी साहित्य का जनक भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। उसके प्रमुख रचनाएं देखेंगे, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतुह, नूर सिपिहार, किरान उस सदेहन, ये उसकी प्रमुख रचनाएं थी। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है किसी भी एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना की थी, इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने ये दीवाने खैरात की स्थापना की थी। किसके लिए देता, ये अनाथ बच्चे, साथ ही साथ मुस्लिम औरतें और जो भी जिसको जरूरत होती थी, ये दीवाने खैरात में से उनको क्या दिया था, दान दिया जाता था। ये किसने कहा, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमें रट्टा ही मारना चाहिए। दीवाने कोई ये किसके लिए था, कृषि विभाग के लिए था। किसने स्थापित किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज किसने स्थापित किया, बलबन ने। किसके लिए था, सैन्य विभाग। दीवाने बंदगान किसके लिए था, बंदगान से मतलब गुलाम आएंगे, ये फिरोज शाह तुगलक ने कहा। दीवाने खैरात हमने अभी देखा, दान विभाग, ये किसने, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। दीवाने मुस्तखराज, ये राजस्व वसूल विभाग था, किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया। दीवाने इस्तिहाक यानी कि पेंशन विभाग, किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। ये जो नवीन विभाग यानी कि न्यू डिपार्टमेंट स्थापित किए, आपको याद होना ही चाहिए। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, इसका सही जवाब है 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और तैमूरलंग की आत्मकथा का नाम तुजुक ए तैमूरी इसके आत्मकथा का नाम था। यह बहुत ही फेमस आत्मकथा है, तुजुक ए तैमूरी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका सही जवाब है इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने क्या किया, बाबर ने किसकी स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। इब्राहिम लोधी के बारे में जानते हैं, उसका शासनकाल 1517 से लेकर 1526 था, तभी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये लोधी वंश का अंतिम शासक था।
प्रथम पानीपत के युद्ध में ये इसने बाबर ने इसको पराजित किया था। और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का अंत भी हमने देखा। दिल्ली सल्तनत में 5 घराने राजवंश थे। एक टसल हमेशा याद रखेगा। ए से मामलुक या स्लेव डायनेस्टी, के से खिलजी, त से तुगलक, यस से सैयद डायनेस्टी और यल से लोधी डायनेस्टी। बाबर ने पानीपत में इसने हराया था और इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और बाबर की आत्मकथा में इस युद्ध के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। और आगरा शहर किस नदी के किनारे है? ये यमुना नदी के किनारे है। सिकंदर लोदी के बारे में जानते हैं। सिकंदर लोदी के बारे में जानते हैं। इसका शासनकाल कब था? 1489 से लेकर 1517 तक था। आगरा नगर की स्थापना कब की थी? 1504 में की थी। उसका मूल नाम निजाम खान था। कृषि और व्यापार को इसने प्रोत्साहन दिया और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि माप के लिए इसने गज-ए सिकंदरी ये प्रणाली प्रचलित की थी। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। साथ ही साथ सिकंदर लोदी फारसी भाषा का संरक्षक भी था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। हम देखेंगे पानीपत के 3 बैटल हुए, हमेशा याद रखें, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत हरियाणा में किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। विजेता कौन रहा? बाबर रहा और पराजित इब्राहिम लोदी था। और इसमें क्या किया? ये लोदी वंश का अंतिम शासक था और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की ही। उसने कौन सी नीति अपनाई थी? तुगलकनामा पद्धति। ये बहुत ही फेमस टेक्निक उसने यूज किया था। और तोपखाने का प्रथम इस्तेमाल पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। ये थे प्रमुख थे उस्ताद अली एवं मुस्तफा। बाबर ने अपने बाबरनामा में इसमें क्या इस युद्ध के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। सेकंड बैटल हुई थी पानीपत की 1556 में। किसके बीच हुआ थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी सेकंड बैटल। और 1761 में थर्ड बैटल पानीपत की हुई थी मराठा और किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली के बीच। हमेशा याद रखें। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? इसका सही जवाब है मुबारक खिलजी ने। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने को क्या स्वयं को खलीफा घोषित किया था। उसका शासनकाल 1316 से लेकर 1320। इसके पिता का नाम अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि बहुत ही फेमस है। इसकी हत्या किसने की थी? खुसरो खान ने स्वयं को खलीफा घोषित ये प्रतिनिधि किया था। उसका उत्तरदारी कौन था? खुसरो खां। जिसने क्या खुसरो खां, उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 ऑर्डिनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट निकाले, जैसे कि जब्ती का ऑर्डर निकाला। साथ ही साथ गुप्तचर प्रणाली का भी उसने गठन किया था। दिल्ली में मद्य निषेध किया था और अमीरों को मेल मिलाप पर उसने पाबंदी लगाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 ऑर्डिनेंस है, हमेशा याद रखेगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने शुरू की थी? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी चालू की थी। उस जमाने में कहते थे कि ये इनकी प्राइस जो थी इन्फ्लेशन न बढ़कर सेम प्राइस रहती थी। ये मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने ये क्या किया था? प्रस्तापित किया था। इसके लिए ये तो कड़ी सजा देता था, हमेशा याद रखेगा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल का था 1296 से लेकर 1316 तक। ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। उसने उपाधि कौन सी ली? सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर, ये उपाधि उसने हासिल की थी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवानी रियासत की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और सेना में किसके दाग एवं चेहरा प्रथा जो है अपने सेना और किसके लिए दाग किसके लिए लगाते थे? ये घोड़े को ऊपर दाग लगाया जाता। चेहरा पद्धति किसका था? अपने सेना के जवानों का ये चेहरा पद्धति का वर्णन करता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ये लागू किया था ताकि क्या हो सके, सेना में क्या हो सके, भ्रष्टाचार ना हो सके। और यही अलाउद्दीन खिलजी था, इसने क्या किया? सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी जो थी अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे ज्यादा थी। ये बात हमेशा याद रखेगा। आराध्य देवता का दास यानी कि बंदा ए नवाज किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब है बंदा ए नवाज कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में मुस्लिम शासक की स्थायी नींव रखी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किया। साथ ही साथ अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किया था। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने डबल रिपीट डाला है। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स किसने कहा था? इसका सही जवाब है एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा था। और इसको क्या कहा था? रक्त पिसासु भी कहा गया है, हमेशा याद रखना, रक्त पिसासु
भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है, क्योंकि उसके नीति के वजह से। दीवान ए मुस्तखराज यानी कि वित्त विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज यानी कि वित्त विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। दक्षिण भारत का अभियान किसने? मालिक कफूर ने चालू किया था। उसका दरबारी कवि अमीर खुसरो, उसका तुगलकनामा बहुत ही फेमस है। अलाई दरवाजा भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुस्साप था, हमेशा याद रखें, अली गुस्साप। उसने स्वयं को हमने देखा कि सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर भी कहलाता था। शहना ए मंडी अधिकारी की नियुक्ति की, क्या कहता था? शहना ए मंडी ये बाजार के ऊपर नियंत्रण रखता था, यानी कि चेकिंग करता था। साथ ही साथ भूमि कर खराज को उसने उपज का लगभग 50% निर्धारित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? इसका सही जवाब है चौगान यानी कि पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। सिजदा और पापोस प्रथा को किसने शुरू किया था? मैं इसका अर्थ दे देता हूं। सिजदा मतलब साष्टांग नमस्कार करना, किसको? सुल्तान को। और पाबोस मतलब होते सुल्तान के पायों को यानी कि पैर को चूमना, यह मतलब होता है। ये किया था बलबन ने, सिजदा और पाबोस प्रथा को चालू किया था। बलबन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सिजदा और पाबोस प्रथा बलबन ने चालू किया था। उसने ही जिल्ले इला यानी कि शैडो ऑफ गॉड की उपाधि ली थी बलबन ने ही। और चलगानी का भी दमन किसने किया था? बलबन ने ही किया था। और ये खुद को क्या कहता था कि खलीफा का राइट हैंड मैन वो खुद को कहलाता था। कौन कहलाता था? बलबन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखे। किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? हमने अभी देखा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। चित्तौड़ विजय किया था, रंथौर विजय भी किया था, गुजरात विजय किया था। और उसके दरबार में अमीर खुसरो भी था। अलाई दरवाजा का निर्माण किया और होजे अलाई का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इक्ता प्रणाली का आरंभ किसने किया था? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का आरंभ किया था। इक्ता प्रणाली के बारे में हम जानते हैं। इक्ता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रहण और प्रशासन को सुचारू रूप से बनाना था। किसने गठन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। जो इक्ता प्राप्त अधिकारी होता था उसको क्या कहते हैं? इक्तदार कहते थे, यानी कि मुक्ति कहा जाता था। हमने अभी देखा राजस्व वसूली और प्रशासन उसका मेन एम था। भूमि का वह स्वामी नहीं था, हमेशा याद रखे, भूमि का स्वामी नहीं रहता था इक्तदार, उसको क्या होता? ट्रांसफर भी करना पड़ती थी। और इक्ता पद्धति को वंशानुगत किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रणाली को वंशानुगत किया था। और इसकी पूरी जानकारी मिनहाज उस सिराज की रचनाओं से मिलती है। यह इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत की बहुत ही हमेशा ये चर्चा में रही सिस्टम है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नया नहर कौन सा था? इसका सही जवाब है आल ऑफ द बाहू। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, हिसार, फैरोजाबाद और भी डिटेल हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल कब से था? 1351 से लेकर 1388 तक ये था। उसने खुद की आत्मकथा लिखी, उसका नाम था फितुहात ए फिरोजशाही, हमेशा याद रखेगा। उसने दीवाने बंधक यानी कि दास विभाग की स्थापना की, हमने ऊपर पहले ही देखा। दीवाने खैरात विभाग की भी स्थापना की थी, ये भी देखा। फिरोजाबाद नगर की स्थापना की, साथ ही साथ हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, ये देखिए ये 4 नगरों की स्थापना इसने की थी। और अशोक के जो स्तंभ है कहां से? मेरठ और टोपरा से उसने दिल्ली मंगवाए थे। और कोटला फिरोज शाह का भी निर्माण किसने किया था? एपिस्ट यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और सबसे एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क यानी कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उसके ही शासनकाल में इतिहासकार शम्स ए सिराज अफीक रहते थे। उसने प्रमुख 4 कर म्हणजे बाकी सब करों को मिलाकर 4 कर लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। खराज, खुम्स, जिजिया और जकात, इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक गुलरुखीन उपनाम से कविता लिखता था? इसका सही जवाब है सिकंदर लोधी। ये दिल्ली सल्तनत का शासक था, गुलरूपी उपनाम से कविता लिखता था। सिकंदर लोधी के बारे में जानते हैं। आगरा शहर की स्थापना 1504 में की थी। उसका मूल नाम निजाम खान था। उसने क्या किया? गजई सिकंदर की ये भूमि माप के लिए एक नवीन सिस्टम प्रचलित की थी। और वो फारसी भाषा का संरक्षक भी था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जिजिया कर लगाया था? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। एपीएसटी के शासनकाल में इतिहासकार शम्स ए सिराज अफीफ रहते थे। 4 प्रमुख कर के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। खराज, खोम्स, जजिया और जकात। दीवाने कोई यानी कि कृषि विभाग की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोई ये कृषि विभाग की स्थापना की है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। तकावी ऋण यानी कि कृषि ऋण की उसने व्यवस्था की थी। दोआब ने क्या किया? उसमें दोआब में क्षेत्र में कर वृद्धि की। और इसके काल में इब्न बतूता आया था, हमने देखा कि उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया।
खुरासन अभियान भी इसका फेल हुआ, साथ ही साथ कराची अभियान भी फेल हुआ। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। ये उक्त पंक्ति किससे संदर्भित है? इसका सही जवाब है ये उक्त पंक्ति बलबन के बारे में है और ये बहुत ही फेमस है। ये क्या कहता, बहुत ही अपने दरबार में स्ट्रिक्ट था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ये तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। अलाई दरवाजे के बारे में हम जानते हैं निर्माता अलाउद्दीन खिलजी था। कब किया था? 1311 में इसका निर्माण किया था। ये कहाँ पे? कुतुब मीनार के ही परिसर में है और उसकी वास्तुकला, ये अलाई दरवाजे की वास्तुकला कौन सी शैली में है? इंडो इस्लामिक शैली में है। प्रथम सच्चा मेहराब और गुम्मद कौन सा था? अलाई दरवाजा था। और दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में अलाई दरवाजा गिना जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? इसका सही जवाब है तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासन करने वाला वंश था। हमने देखा कौन से वंश है, एक ट्रिक देखी है, एक टसल, हमेशा याद रखेगा। ई से मामलुक या स्लेव डायनेस्टी, के से खिलजी डायनेस्टी, टी से तुगलक डायनेस्टी, यस से सैयद डायनेस्टी और यल से लोधी डायनेस्टी। सबसे ज्यादा किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। ये 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मैंने ये बताया, इसके संस्थापक ये हमने देखा है। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? इसका सही जवाब है गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत सबसे कम समय तक शासन करने वाला ये वंश है। इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसे रक्त पिसासु कहा गया, इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक को ही दिल्ली शासक का रक्त पिसासु शासक कहा गया है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक है। हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तुगलक वंश ये दिल्ली सल्तनत का कौन सा? तीसरा वंश था। हमेशा याद रखें, एक टसल, ये देखिए तुगलक वंश कब तक शासन काल किया था? 1320 से 1414 तक ये तुगलक वंश ने शासन किया। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसको ही हम क्या गाजी मलिक भी कहते हैं। खिलजी वंश के पतन के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। तुगलक वंश के शासक जो है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत ही फेमस शासक है, और फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो के बारे में हमने देखा कौन कौन से, तबला और किसका, सितार का इसको जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ कव्वाली शैली के विकास का श्रेय भी जाता है और हिंदी साहित्य का भी जनक कहा जाता है। सितार एवं तबला का जनक हमने देख ही लिया, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नहरों का जाल बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह का भी निर्माण किया। फिरोजाबाद शहर, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की हुई थी और अनेक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अशोक के जो स्तंभ है मेरठ और टोपरा से उसने दिल्ली को मंगवाया था और ये अशोक स्तंभ दिल्ली को लाने वाला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक ही था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? इसका सही जवाब है दिल्ली इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या थी, लाहौर राजधानी अपने प्रस्तावित की थी, लेकिन इल्तुतमिश उसने बात क्या किया, लाहौर से राजधानी स्थानांतरित कर दिल्ली को उन्होंने शिफ्ट किया है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। सुल्तानगरी का मकबरा का निर्माण भी इल्तुतमिश ने किया, जो कि भारत का पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है। इसके बाद क्या हुआ, उसकी बेटी रजिया सुल्तान ये दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि जिल्ले इलाही कहा था? हमने देखा ये कहा था बलबन ने कहा था जिल्ले इलाही। देखिए जिल्ले इलाही का यानी जिल का मतलब छाया होता है, इलाही का मतलब ईश्वर यानी कि ईश्वर की छाया, और बलबन का मानना था कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जनता और अमीरों को भी सुल्तान का क्या सम्मान करना चाहिए। उसने कौन सा पद लिया? जिल्ले इलाही। फुतुहात ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। ये फुतुहात ए फिरोजशाही के लेखक है, ये उसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? इसका सही जवाब है 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा है। खिलजी वंश ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था।
1290 से लेकर 1320 तक ये खिलजी वंश का शासनकाल रहा है। संस्थापक हमने देखा जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी था और ये खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क अफगान वंश माना जाता है। इसने क्या किया, गुलाम वंश, उसको ही मामलुक वंश कहते हैं, उसको इसने स्थान लिया। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इसका सही जवाब है मोरक्को का इब्न बतूता ये यात्री था। दिल्ली सल्तनत में मलिक ए नायब का पद किसके समय सबसे अधिक शक्तिशाली था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत में मलिक ए नायब पद का सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, यानी कि पावरफुल था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है बलो लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बलो लोधी था और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था। बलो लोधी ने क्या किया, 1451 में सैयद वंश का अंत कर कर क्या किया था, लोधी वंश की स्थापना की थी। लोधी वंश के 3 सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी को ही क्या कहा जाता था, अफगानों का सरदार, ये बहलोल लोधी को ये कहा जाता था। किताब उल रहेला का रचयिता कौन था? इसका सही जवाब है इब्न बतूता, ये किताब उल रहेला का रचयिता था। ये यात्री कहां से था? ये मोरक्को का था। भारत में कब आया? 1333 में आया था। शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसको क्या दिया था? काजी पद का दिया था। पुस्तक रेला देखा। भारत से भेजा कहा? चीन में राजदूत बनकर एमबीटी ने भेजा था। किस सुल्तान ने दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम के आधार पर सेना को संगठित किया था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने डेसिमल सिस्टम के ऊपर सेना को संगठित किया था। इसने क्या किया था? दाग और चेहरा पद्धति का इस्तेमाल किया था। दाग और चेहरा पद्धति। दाग किसको लगाते थे? घोड़े को ऊपर दाग लगा जाता ताकि क्या करे, डबल उसकी रिपीटेशन न हो। और चेहरा, सैनिकों का चेहरा क्या करते थे, इसका एक्सप्लेनेशन करते थे ताकि वजह से ये रिपीट ना हो सके। और इसने ही क्या किया था, सेना को नगद में वेतन देने की सिस्टम चालू की थी। ये क्या कहता था, सेना को क्या कहता था, नगद पैसे में यानी कि ये वेतन देता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग स्थापित किया था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। देखिए ये दिल्ली के प्रमुख विभाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीवाने विजारत वित्त एवं राजस्व विभाग, दीवाने अर्ज जो था सैन्य विभाग था, ये बहुत बार पूछा है। दीवाने इंशा किसके लिए था? शाही पत्राचार विभाग था। दीवाने रसालत किसके लिए था? विदेश एवं धार्मिक मामलों का विभाग। बारिदे मुमालिक किसके लिए था? देखिए बारिद का मतलब गुप्तचर एवं डाक विभाग। दीवाने कब्जा किसके लिए था? न्याय विभाग। वकील दर किसके लिए था? शाही गृह। अमीर हाजिब किसके लिए थे? शाही दरबार व्यवस्था। ये दिल्ली सल्तनत के प्रमुख डिपार्टमेंट है, थोड़ा थोड़ा याद रखेगा। डबल डबल रिपीट आप रिवीजन करते रहेंगे तो याद रहता चला जाएगा। बलबन ने किस फारसी त्योहार को शुरू किया था? इसका सही जवाब है नवरोज को बलबन ने इस फारसी त्योहार को चालू किया था। नवरोज फारसी जो है वो ईरानियों का नव वर्ष का उत्सव है। 21 मार्च के आसपास वसंत ऋतु के दरमियान इसे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत प्राचीन फारसी यानी कि जोरास्ट्रियन परंपरा से हुई है। इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने दी थी? इसका सही जवाब है खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई थी। और खलीफा के बारे में हम जानते हैं, खलीफा जो होते हैं ये मोहम्मद बिन पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि। इस्लाम जगत में खलीफा को बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि राजनीतिक नेता या धार्मिक नेता सर्वोच्च स्थान माना गया है। मोहम्मद बिन पैगंबर साहब की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद खलीफा सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और प्रथम खलीफा थे अबू बकर जी। 4 खलीफाओं को यानी कि राशिद यानी कि सही मार्गदर्शी का माना जाता है। एक थे अबू बकर जी, उमर जी, उस्मान, अली। ये 4 जे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन सा था? इसका सही जवाब है रामचंद्र देव। ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक थे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मालिक कपूर ने क्या किया था, दक्षिण में क्या किया था, विजय, दक्षिण भारत का विजय अभियान उसके नेतृत्व में किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने टोका यानी कि तांबे के सिक्के चलवाए थे? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के जो 5 प्रयोग जो फेल हुए थे इसमें से थे राजधानी परिवर्तन कहां से किया था? दिल्ली से दौलताबाद। टोकन करेंसी इसने ही चलवाए थे, जो हमें अभी देखा कि तांबे के चांदी के टक्के के स्थान पर उसने क्या किया, तांबे एवं पीतल के सिक्के चलवाए थे। दुआब में क्या किया, कर वृद्धि की। इसी वजह से क्या हुआ, उसका भूमि कर बढ़ाया, लेकिन उसके समय क्या दुष्काल हुआ यानी कि ड्रॉट पड़ा था। दीवानी और इसने खुरासान अभियान और कराचिल अभियान भी ये चलवाए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डबल से ये डाला है। एमबीटी बहुत ही फेमस है किसी भी एग्जाम के लिए। चंगेज खान का मूल नाम क्या था?
तेमुचिन ये चंगेज खान का मूल नाम था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है उलुग खान। देखिए उलुग खान को ये उपाधि दी गई थी बलबन को, लेकिन उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्या से लिया? ये लुसेंट से लिया है और उसने श्रीनगर को बसाया था बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने इमारत यानी कि पेंशन विभाग की शुरुआत की थी? फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने इमारत यानी कि पेंशन विभाग की स्थापना की थी। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने 3 डिपार्टमेंट स्थापित किया था। बंदगान का भी यानी कि गुलामों का भी विभाग स्थापना किया था। साथ ही साथ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि लोक निर्माण विभाग भी फिरोज शाह तुगलक ने ही निर्माण किया था। और दीवाने इमारत, ये 3 विभाग ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए थे। देखिए आमिर शिकार, शाही शिकार विभाग, अमीर खुई, ये डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट है। शाहनाए मंडी, दीवानी रियासत, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरत, ये हमेशा याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही जवाब है तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का विस्तृत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी थे और ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर आधारित किताब है। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक वहां पे क्या किताब की भाषा है। बर्नी ने इसकी रचना किस कौन से फारसी भाषा में की। दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक, प्रशासकीय एवं सामाजिक इतिहास का वर्णन इस तारीख फिरोजशाही में लिखा गया है। और बर्नी ने क्या किया था? फतवा ए जहांदरी नामक भी ग्रंथ लिखा है। और बर्नी को दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख हिस्टोरियन माना जाता है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था? इसका सही जवाब है ये इल्तुतमिश के काल पे समय आया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहत ए फिरोज शाही लिखी है? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी फुतुहत ए फिरोज शाही। ये क्या है? ये आत्मकथात्मक एक ग्रंथ है। किसमें लिखा? फारसी भाषा में ये लिखी गई है और ये फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धि और नीतियों का वर्णन करता है। इसमें क्या है? प्रशासकीय, धार्मिक एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का यह डिटेल एक्सप्लेनेशन इस बुक में दी है। किस सुल्तान ने हासिल ए शर्ब यानी कि सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने ही सिंचाई कर एक नया कर उसने ही लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने ही एक डिपार्टमेंट स्थापित किया था दार उल शिफा। ये डिपार्टमेंट स्थापित किया यानी कि ये क्या है? ये हॉस्पिटल स्थापित किया था किसके लिए? पुअर लोगों के लिए। दार उल शिफा किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए इंशा किस विभाग से संबंधित था? इसका सही जवाब है शाही पत्र व्यवहार से संबंधित है दीवान ए इंशा। और ये दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख डिपार्टमेंट है उसकी मैंने यहाँ डिटेल दी है। दीवान ए विजारत किसको? वित्त एवं राजस्व। दीवान ए अर्थ सैन्य विभाग। इंशा शाही पत्राचार विभाग। दीवान ए रसालत ये देखिए विदेश और धार्मिक मामलों का। दीवान ए कब्जा ये न्याय विभाग। या डिटेल दिया है, आप जरूर ये रिपीट करते रहेगा। ये भी दिया है मैंने। किस सुल्तान ने राजत्व का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया था? इसका सही जवाब है बलबन ने दिया था थ्योरी ऑफ किंगशिप। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने लोधी वंश की नींव रखी? इसका सही जवाब है बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश की स्थापना की है। कि बहलोल लोधी, इसको ही बहलोल लोधी के बाद कौन था? सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। संस्थापक कौन था लोधी घराने का? बहलोल लोधी 1451 में। आगरा की स्थापना किसने? सिकंदर लोधी। अंतिम सुल्तान कौन था लोधी घराने का? इब्राहिम लोधी। उसका अंत हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध। हमने देखे 3 युद्ध हुए थे। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है जियाउद्दीन बर्नी। ये तारीख ए फिरोजशाही के लेखक है। इल्तुतमिश में कौन सी 2 मुद्राएं चालू की थी? इसका सही जवाब है टका और जितल। ये इल्तुतमिश ने 2 मुद्राएं चालू की थी। देखिए उसने क्या किया? टका यानी कि चांदी का सिक्का और जितल तांबे का सिक्का ये चलाया था और यही सबसे पहले प्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चालू किए थे। बलबन ने एकता प्रणाली को संगठित किया। साथ ही साथ चलगानी यानी तुर्क ए चलगानी नामक अमीरों का एक दल बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का श्रेय किसे जाता है? हमने पहले ही देखा मालिक कपूर को ये देखा है। आप पद्मावत मूवी देखिएगा, बहुत थोड़े से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। से हम मालिक कपूर को दिन हजारी कहा जाता। क्यों? क्योंकि क्या किया था? उसको 1000 दिनार में खरीदा किया था। उसने देवगिरी पर विजय प्राप्त किया, वारंगल पर भी विजय प्राप्त किया, होयसर राज्यों को भी उसने जीता, मदुरै पांड्य राज्य पर भी उसने अभियान चलाया और दक्षिण भारत से भारी मात्रा में उसने धन संपत्ति दिल्ली को लाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था? इसका सही जवाब है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था ये निर्माण? पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये चालू किया था। खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने इसको खत्म किया है।
और रिपेयर किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, एपीएसटी ने ये फिर से रिपेयर किया है। देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी ये चिश्ती सूफी संप्रदाय के प्रमुख संत थे और इनके ही शिष्य कौन थे? ये किसके शिष्य थे? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये प्रमुख शिष्य रहे थे बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी जी के प्रमुख शिष्य कौन से थे? प्रसिद्ध शिष्य थे बाबा फरीद, और बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके ये शिष्य थे। और इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य थे बाबा फरीद, और बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी? बलबन ने ही दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की थी। तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है मिनाज उस सिराज। ये तबाकत ए नासिरी के लेखक है। बारे में जानते हैं, तबाकत ए नासिरी मिनाज उस सिराज के लेखक है। किसके लिए समर्पित है? नासिरुद्दीन मोहम्मद को यह समर्पित है। और भाषा कौन सी थी किताब की? फारसी थी। और यह गुलाम वंश का प्रमुख स्रोत है, हमेशा याद रखे, तबाकत ए नासिरी। और रजिया सुल्तान की जानकारी का प्रमुख स्रोत तबाकत ए नासिरी ही है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खराज यानी कि भूमि कर की दर बढ़ाकर 50% कर दी थी? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने ही भूमि कर यानी खराज को 50% तक किया था। हौज ए खास का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने हौज ए खास का निर्माण किया था। दिल्ली सल्तनत में बरीद कौन होते थे? हमने देखा बरीद का मतलब होता है गुप्तचर यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये दिल्ली सल्तनत में बरीद होते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के प्रमुख केंद्रीय अधिकारी है। इसका नाम हमेशा याद रखे। वजीर जो होता था प्रधानमंत्री था। संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख मुशरिफ ए मुमालिक ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। मज मुआदार जो था ये प्रांत और अन्य विभाग से प्राप्त आय लेखा जोखा रखता था। खजीन कोषाध्यक्ष। आरिज मुमालिक ये दीवान अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख था। काजी उल कुजात ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। बरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। दीवान इंश हमने देखा पत्र व्यवहार एवं अभिलेख विभाग का प्रमुख था। ये हमेशा याद रखेगा और रिपीट करते रहेगा। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क की स्थापना की थी। अलाई दरवाजा किस प्रसिद्ध इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार है? इसका सही जवाब है कुतुब मीनार का अलाई दरवाजा एक मुख्य प्रवेश द्वार है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हुमायूं का मकबरा जो किसने निर्माण किया था? हाजी बेगम द्वारा किया गया था। कहाँ पे है ये दिल्ली में है। और ये भारत का पहला भव्य उद्यान मकबरा यानी कि गार्डन टॉम है ये हुमायूं का मकबरा। लाल किला किसने निर्माण किया था? शाहजहां द्वारा। और जामा मस्जिद भी शाहजहां द्वारा ही निर्माण की गई है। कहाँ पे है ये लाल किला? आप दिल्ली में है। और ये लाल किले के प्रमुख द्वार लाहौरी गेट और दिल्ली गेट उसके नजीक है। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। किसने निर्माण किया है? ये शाहजहां ने निर्माण किया है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए दो नए कर कौन से थे? इसका सही जवाब है चराई और गड़ी कर। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नए कर थे। चराई किसके लिए था? जो दुग्ध जानवर होते थे उसके लिए कर लगा जाता। और गड़ी कर जो था यह हाउस टैक्स है। आपको ये नाम से समझ में आ गया। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अहमद सिरंदी। ये तारिक ए मुबारक शाही के लेखक है। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक हमने देखा ये ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है और दिल्ली सल्तनत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ का नाम मुबारक शाह के नाम पर रखा गया है। सैयद वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत तारिक ए मुबारक शाही है। बाद में फिरोज शाह तुगलक के बाद की घटनाओं का वर्णन इस तारिक ए मुबारक शाही में मिलती है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नसरुद्दीन मोहम्मद ही अपना ये सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। वैसे ही कौन मुगल हिस्ट्री में कौन करता था? जिंदा पीर कहा जाता है यानी कि औरंगजेब टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान यानी कि दास विभाग बनाया था? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने ही दीवान ए बंदगान दास विभाग बनवाया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है? हमने देखा गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहा जाता है। एक हमेशा याद रखे ट्रिक, एक टसल, एक इसे मामलुक या क्या स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। स्लेव खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। देखिए गुलाम वंश को ही स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। और मामलुक डायनेस्टी कहां से था? 1206 से लेकर 1290 तक था। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक हमने देखा इल्तुतमिश है। पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। बलबन ने जिले इलाई लिया था। ये इसके स्लेव डायनेस्टी के है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन सा? कैकू का बाद ये
डायनेस्टी का सबसे लास्ट संसद शासक था और काल 1206 से लेकर 1290 तक ये उन्होंने राज किया। शहनाए मंडी का पद किस सुल्तान ने बनवाया था? हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी ने शहनाए मंडी का पद निर्माण किया था। दोआब में कर वृद्धि किस सुल्तान की एक असफल प्रशासनिक नीति थी? मोहम्मद बिन तुगलक की ही दोआब में कर वृद्धि ये असफल प्रशासनिक नीति थी। मोहम्मद बिन तुगलक के हमने क्या 5 फेल एक्सपेरिमेंट देखे हैं, ये याद रखेगा, उनमें से एक ये है। दिल्ली सल्तनत में वजीर का पद किससे संदर्भित होता था? इसका सही जवाब है फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वजीर का पद संबंधित होता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? इसका सही जवाब है गांव के प्रधान, ये इसके लिए मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत में प्रशासकीय क्रम सबसे हायरार्की देखेंगे, सबसे ऊपर होता था सुल्तान, उसके ऊपर होते थे कौन? इक्ता रहते थे, और उसके नीचे कौन रहते थे? सिख रहते थे, और उसके नीचे अमील रहते थे, और गांव में मुकद्दम, पटवारी और चौधरी जो गांव के प्रमुख होते थे। इक्ता का प्रमुख मुफ्ती कहा जाता था, सिख का प्रमुख सिकदार कहा जाता था, परगना का राजस्व अधिकारी जो होता था वो आमिल कहा जाता है, हमेशा याद रखे। गांव का मुखिया क्या कहते हैं उसको? मुकद्दम कहा गया। भूमि अभिलेख अधिकारी पटवारी जो अभी भी है ये उसको कहा जाता था। और दिल्ली सल्तनत की सबसे छोटी प्रशासकीय इकाई कौन था? गांव था। और स्थानिक प्रशासन की प्रमुख इकाई जो रहती थी वो इक्ता थी। ये दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेगा। फतवा ए जहानदारी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है जियाउद्दीन बर्ने, ये फतवा ए जहानदारी के लेखक है। दिल्ली का कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का श्राप कहता था? इसका सही जवाब है चंगेज खान, ये स्वयं को ईश्वर का श्राप कहता था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? हमने देखा पहले ही, तेमुजिन उसका मूल नाम था। वो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने चंगेज खान की उपाधि 1206 में ली थी। और चंगेज खान का जन्म लगभग कब हुआ था? 1162 में लिया था। उसने क्या किया? मंगोल जनजातियों को एकजुट किया और विश्व इतिहास में एक महानतम विजेता नेताओं में चंगेज खान का नाम शामिल है। किसने 4 अध्यादेश, देखिए, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों को मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए थे? ये अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किए थे। हमने इसके बारे में डिटेल देखा है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लोह और रक्त की नीति त्याग दी थी? इसका सही जवाब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने लोह और रक्त की नीति त्याग दी थी। और ब्लड और आयरन पॉलिसी किसने अमल किया था? बलबन ने अमल किया था। और त्यागा किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने त्यागा। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान काल में हुई थी? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी इसके काल में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। स्थापना हुई थी 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। राजधानी थी हम्पी और विजयनगर। उसका महानतम शासक था कृष्णदेवराय जी था। और प्रसिद्ध युद्ध तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य नष्ट हुआ। और कृष्णदेवराय जी का मुक्त प्रसिद्ध एक ग्रंथ था अमुक्त माल्यदा, ये बहुत ही फेमस किताब है। किस सुल्तान ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने उत्तराधिकारी को नामित किया था? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने ही क्या किया था? अपने मृत्यु से पूर्व अपने उत्तराधिकारी नामित किया था। दिल्ली सल्तनत का इंजीनियरिंग का आचार्य यानी कि वंडर ऑफ इंजीनियरिंग किससे कहा जाता है? इसका सही जवाब है अलाई दरवाजा को वंडर ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। सल्तनत काल में आमिल का क्या अर्थ होता था? इसका सही जवाब है हमने देखा रेवेन्यू कलेक्ट करने वालों को ही आमिल कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो कुरान की प्रतियां लिखकर अपना खर्च चलाता था? इसका सही जवाब है हमने देखा नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये शासन था। दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? इसका सही जवाब है ये ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपकी टेस्ट है, मैं 5 क्वेश्चन लूंगा टेस्ट के नाम पे। मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? आपको इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। जकात जो कर होता था वो मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था जो आय और संपत्ति पर लिया जाता था। खराज जो कर था वो भूमि पर लगाया जाने वाला कर था जो मुख्य की कृषि भूमि पर लगाया जाता था। उशरा जो था वह फसल की आय का 1/10 भाग था जो मुस्लिम किसानों से लिया जाता था। खुस्म, ये हमेशा याद रखे, ये युद्ध से प्राप्त लूट का ये 1.5 भाग था जो कि विशेष अवसरों पर दिया जाता है। खुस्म, ये हमेशा याद रखे। और ये जजिया जो कर था
गैर मुसलमानों का यानी कि धर्म के आधार पर लगाए जाने वाले कर था, यानी कि हिंदुओं के ऊपर जिजिया कर लगाया जाता था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कर है, कभी ना कभी हर बार ये पूछा जाता है। बलबन ने नवरोज त्योहार किस परंपरा के अनुसार शुरू किया था? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने जिजिया को एक अलग कर के रूप में स्थापित किया? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीकात्मक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी किस धातु की थी? किस सुल्तान के शासनकाल में बदायूं एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बना? सल्तनत काल में मुशरिफ का पद किससे संदर्भित था? जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में की गई? जय हिंद दोस्तों, आपने ये टेस्ट भी देना है। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।